सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह शिकायत करते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर के युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनके शादी विवाह में अड़चन चल रहा है, उनके कैरियर में दिक्कत चल रही है। तो शादी विवाह और कैरियर का दोनों का बहुत ही विशेष उपाय आज हम लेकर के आए हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई भी समस्या चल रही है तो निश्चित इस उपाय को करिएगा, आपको तत्काल लाभ दिखाई देगा। साईं बाबा का यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आइए जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, जब आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, जब आपके कैरियर में दिक्कत चल रही है, मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रहा है, तो इसके मुख्य देवता जो है वह गुरु है, गुरु ग्रह। और गुरु ग्रह को अगर उन्नत कर लिया जाए तो हमारा ज्ञान आगे बढ़ता है और समस्त चीजें ज्ञान से ही होती हैं। और गुरु क्या है, शादी विवाह का कारक भी है। तो इसलिए बहुत इजी उपाय, गुरुवार को इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है, क्या करना है। जिन माताओं बहनों के घर में युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कत है, वह क्या करें, 7 हल्दी का जो है गांठ ले लें, साबुत हल्दी ले लें, और 7 सुपारी ले लें जो पान में खाया जाता है। 7 सुपारी ले लें और 7 इलायची, हरी वाली इलायची ले लें, और एक सूती धागा अपनी लंबाई के बराबर का ले लें। और जिनके नौकरी में, बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रही है, उनको केवल हल्दी लेना है और सुपारी लेना है, और 7 कौड़ियां ले लेनी है। पीली कलर की कौड़ी या गोमती चक्र आता है, इतना ले लेना। एक लाल कलर का या पीले कलर का कपड़ा ले लेना है, और एक नारियल ले लेना। नारियल दोनों लोग उपाय करेंगे जिनके करियर में दिक्कत है और जिनके शादी विवाह में। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इतना चीज आप ले लिए। घी का दीप, धूप बत्ती, 1 लोटा जल लेना है। और इसको करना कैसे, गुरुवार को आपको सुबह या शाम को किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। क्या करना है, जिन माताओं बहनों के घर में युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कत है, वह क्या करें, जो अपनी लंबाई के बराबर का सूती धागा ली है, नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाएं और साईं बाबा का 11 वचन बोलते हुए इस सूती धागा को जो अपने लंबाई के बराबर का लिए हैं उसको इसी नारियल पर लपेट दें। स्वास्तिक का निशान हल्दी के पाउडर से बनाइएगा, और उसके बाद इसी नारियल पर अपने लंबाई के बराबर का सूती धागा, कच्चा सूती धागा पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा, वहां से ले लें और इसी पर लपेट देंगे। लपेटने के बाद आपको क्या करना है, अब इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले हल्दी जो लिया है उसको रख लें, 7 हल्दी, और 7 सुपारी में उसमें क्या करें, हल्दी का चंदन कर दें 7 सुपारी में। और इन सभी को लेने के बाद आपको क्या करना, नारियल 7 जो है, हल्दी 7 सुपारी, और जो लोग गोमती चक्र या कौड़ी लिए वो क्या करें, उस पर भी हल्दी का चंदन कर दे, तिलक कर दें। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे मुख्य पूजा अब इसमें जो होगी, या क्या करना है, साईं बाबा के सम्मुख सबसे पहले संकल्प करना है। कुछ इसमें दक्षिणा भी रख लीजिएगा। दक्षिणा जो भी 51, 21, 11 जितना आपका समर्थ है उस हिसाब से आप दक्षिणा रख लें। दक्षिणा रखने के बाद आप संकल्प बोलें कि प्रभु, हम, जैसे अगर शादी विवाह में दिक्कत है, अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वह स्वयं बोलें कि प्रभु, हमारा योग्य वर के साथ या योग्य वधू के साथ हमारी विवाह कराइए, और इस संकल्प के साथ यह पूजा हम कर रहे हैं। तो आपको ये बोल करके, और जिनके बिजनेस व्यापार में दिक्कत है वह क्या करेंगे, इसमें नारियल रहेगा, कौड़ी रहेगा, हल्दी भी रहेगा और सुपारी रहेगा, लेकिन सूती धागा इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि उनके नारियल में यह लपेटना नहीं है। तो अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जिनके शादी विवाह में दिक्कत है वह इस नारियल को बाबा के श्री चरणों में 7 सुपारी 7 हल्दी अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद अब यहां पर एक मंत्र का जप कर लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरवे नमः। और एक मंत्र का और जप कर लें, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः।
ये मंत्र, दोनों मंत्र जिनके शादी विवाह में दिक्कत है वो करेंगे, और जिनके बिजनेस व्यापार में दिक्कत है वो कौन सा मंत्र करेंगे? ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जप करके, और इस नारियल को और इस सुपारी को और जो कौड़ी लिया है, ये क्या करें, जिनके बिजनेस व्यापार में दिक्कत है, इस सब को एक में बांध ले, बांध के बाबा के चरणों में रहने दें। और जिनके शादी विवाह में दिक्कत है वो क्या करें, इन सभी को जो है बांध कर रख लें और किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को कम से कम, जिनके शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, कम से कम जो है 2 गुरुवार करें, 2 गुरुवार, 2 थर्सडे करना है। और जिनके बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रहा है वह केवल एक बार करेंगे, ओनली 1 टाइम। उनको क्या करना है, जो कौड़ी, नारियल या गोमती चक्र जो भी उन्होंने लिया है, और जो दक्षिणा लिया है, दक्षिणा तो किसी साईं मंदिर में डालना है सभी को। और उसके बाद जिनके बिजनेस व्यापार में दिक्कत है, इस सबको क्या करेंगे, अपने व्यापारिक स्थल पर रख देंगे। तो ये क्या करेगा, गुरु के रूप में वहां स्थापित होगा, धन को अपनी तरफ खींचता रहेगा। ऐसे बिजनेस व्यापार में कभी घाटा नहीं लगेगा। जिनके शादी ब्याह में दिक्कत है वो क्या करें, अब यहां ध्यान दें, जैसे आप इस नारियल को प्रवाहित करेंगे या पीपल वृक्ष के नीचे रखेंगे, वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे जाएं तो वहां भी भगवान विष्णु, क्योंकि पीपल वृक्ष त्रिदेव का निवास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भगवान के समस्त भगवान का ध्यान करके ब्रह्मा विष्णु महेश का, और वहां प्रणाम करके या बोलें कि प्रभु हमारे बेटे बेटी, या जो स्वयं जातक जाति का उपाय कर रहे तो वह स्वयं के लिए बोले कि हमारे सौभाग्य का वृद्धि करिए और हमारी शादी विवाह की अड़चनों को, प्रतिबंधक योग को समाप्त करिए। ये उपाय एकदम इजी है। और जिनके बिजनेस व्यापार में या शादी विवाह में ऐसी दिक्कतें आ रही है तो उनके लिए सौभाग्यवर्धन का उपाय जरूर कराना चाहिए। इसमें होता क्या है कि बहुत इजी है, लेकिन इसका यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। कारण है कि जब विवाह प्रतिबंधक योग बन जाता है तो शादी लगते लगते या तो कट जाता है, या तो शादी लगने के बाद कट जाता है, या तो शादी फिक्स नहीं होती है। और जिनके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, तो जब गुरु ग्रह नीच का हो जाता है, व्यापारिक ग्रह नीच के हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी घाटा लगता ही लगता है। तो ऐसे समयों में क्या करना चाहिए, यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके वहां तक यह अदृश्य ऊर्जा पहुंचती, क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है तो उस ग्रह में क्या होता है, उसको जब भोग मान प्राप्त होता है तो वह आपके विवाह का प्रतिबंधक योग कटता है, और आपके बिजनेस विवाह, अपने बिजनेस व्यापार का जो है, जो प्रतिबंधक योग होता है, जो ग्रह अरिष्ट होते हैं जिनके कारण से घाटा लग रहा है, वह दूर होता है। तो ऐसे समयों में इस उपाय को जरूर कराइए। इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम आपको अब व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं। किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर हैं, आप निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है हम निश्चित करेंगे। आज एक ऐसा ही हमें सूचना प्राप्त हुआ, हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव हैं जो रहने वाले एमपी के हैं, और उनके बेटी के लिए हवन पूजन हुआ था, तो इसीलिए आज यह उपाय भी बता रहे हैं। उनकी बेटी का बहुत अच्छे वर के साथ शादी फिक्स हुआ और शादी हो भी गया, क्योंकि एमबीबीएस उनकी लड़की थी और एमबीबीएस लड़का भी मिल गया। बहुत अच्छे परिवार में, दोनों मेडिको फैमिली। तो उन्होंने आज हमें बताया, और यह उपाय हुआ था लगभग 6-7 महीना पहले। तो उनकी शादी बहुत दिनों से फिक्स नहीं हो पा रही थी। बेटी जो है एमडी भी करने लगी थी एमबीबीएस के बाद, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाई थी। काफ़ी निराश थे परिवार के लोग। तो बाबा की कृपा बनी, उनके लिए यज्ञ याजन हवन हुआ और उनका कल्याण हुआ। और एक न्यूज और मिला है जो छत्तीसगढ़ का न्यूज है। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे न्यूज मिल रहे हैं, तो एक न्यूज और छत्तीसगढ़ से मिला है जिनके लिए यज्ञ याजन हुआ था। उनका बेटा जो है इस समय, जो सबसे बड़ा एक नीट की ही परीक्षा थी, वह क्वालिफाई किया था बहुत पहले। तो उस समय
उनको भी मेडिकल में एडमिशन बहुत, उनका बच्चा जो है बहुत अच्छा योग्यता नहीं हो पा रहा था, तो नीट की परीक्षा में सफल हुआ था। काफ़ी दिन पहले रिजल्ट आया तो उन्होंने अब हमें इन्फॉर्म किया, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपके भी बच्चों के लिए, आपके घर परिवार के लिए ज्ञाजन हो, तो निश्चित रूप से आप भी इंस्टाग्राम पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। आपके लिए भी ज्ञाजन हवन होगा। निश्चित रूप से बाबा की कृपा आप पर बनेगी और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।